एलसीएम को नीचे रखोगे, है ना? इसके ऊपर आप लोग एचसीएफ निकालने के लिए आप एचसीएफ को ऊपर रखोगे और एलसीएम को आप नीचे रखोगे। ये न्यूमरेटर का न्यूमरेटर जैसा था, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जैसा था वैसे ही रख देना है। ओके, तो आप स्वागत है आप सभी का। आज हम शुरू करेंगे एक नया सीरीज जो होगा आप लोगों का RI ARI का मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। जैसे टाइप का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम पे आता है, मैं वैसे ही टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। एक भी क्वेश्चन आप लोग स्किप मत करना, पूरा टोटल ट्रिक एंड कंसेप्ट में दोनों आप लोग का उसी क्वेश्चन में ही बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन करता रहूंगा वैसे उसी का मैं थ्योरी भी मैं आप लोग को देते जाऊंगा। ओके ओके। तो आप लोग का नंबर सिस्टम का क्लास भी चल रहा है, आप लोग अगर उसको नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उसका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ओके। शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24, 40 एंड 120। देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है आप लोग का एचसीएफ। तो एचसीएफ हम लोग को निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है आप लोग का डिवीजन मेथड। तो हम लोग जब एचसीएफ निकालेंगे तो हम लोग यूज करेंगे डिवीजन मेथड को। हम लोग यूज करेंगे डिवीजन मेथड। ओके, हम लोग यूज करेंगे डिवीजन मेथड। वेट ए मोमेंट। ओके, तो देखो डिवीजन मेथड कैसे होता है। देखो, पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 40 को, पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 40 को 24 से। तो 24 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये एक था जाएगा, तो ये बचेगा 16, सॉरी 24, तो ये बचेगा आप लोग का 16। तो 16 तो 16 को फिर से हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे तो 16 का आप लोग फिर एक बार जाएगा तो ये आप लोग का 16, तो ये बचा आप लोग का 8। फिर 16 को लेके आएंगे, 16 आप लोग का कट जाएगा एक बार जाने के बाद, तो 16 ये आप लोग का कट जाएगा। जब तक नहीं कटेगा हम लोग तब तक ही डिवाइड करते जाएंगे। ओके, जैसे कटेगा, जैसे आप लोग का ये कट जाएगा तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट नंबर को उतारेंगे, ये हो जाएगा आप लोग का 120। 120 को हम लोग 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये आप लोग का 15 से जाएगा तो ये आप लोग का हो जाएगा 120, तो ये आप लोग का कट जाएगा। तो आप लोग का जो एचसीएफ होगा आप लोग का 8 होगा। ओके ओके। अगर आप लोग को डिवीजन मेथड नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं तो आप लोग 2 बार जरूर आप लोग वीडियो को जरूर देखना। ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो इसीलिए मैं आप लोग को जल्दी-जल्दी पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर आप लोग को एचसीएफ एंड एलसीएम का फुल थ्योरी का अगर आप लोग को लेक्चर चाहिए होगा तो मेरे को ज़रूर आप लोग कमेंट करना, मैं एक-एक करके क्लास भी मैं लेके आऊँगा। और वैसे भी आप लोग का नंबर सिस्टम का क्लास चल रहा है, ये एलसीएम और एचसीएफ का क्लास में ज़रूर लेके आऊँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड 639, 1065 एंड 1491। देखो, आप लोग एक चीज इसको आप लोग तोड़ दो। जैसे आप लोग का हो गया, ये हो गया 639, फिर आ गया 1065, फिर आप लोग का हो गया 1491। देखो, 639 को हम लोग तोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा आप लोग का 9 × 71। ये कितना, इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 3 × 355। और इसको हम लोग तोड़ेंगे तो आएगा, ये होगा 10, सॉरी, ये आ लोग आएगा 21 × 71। ओके, तो इसको फिर से हम लोग तोड़ेंगे तो ये आप लोग को हो जाएगा 3 × 5 × 71। एक बात आप लोग चेक करो, इस पे आप लोग जब चेक करोगे तो कॉमन कौन सा आया, आप लोग का कॉमन आया 71। आप 71 से इसको डिवाइड करो, इसका कॉमन कितना आया, कॉमन आया आप लोग का 71। देखो, आप लोग जब भी डिविजिबल का, सॉरी, जब भी आप लोग एचसीएम एंड एलसीएम का आप लोग क्वेश्चन करोगे तो जरूर एक चीज का ध्यान रखना कि आप लोग को 2 से लेके 10 तक सारे चीज का आप लोग को डिविजिबिलिटी आना चाहिए। अगर आप लोग को डिविजिबिलिटी नहीं आएगा नंबर सिस्टम का तो आप एक भी क्वेश्चन एचसीएफ एंड एलसीएम का नहीं कर पाओगे। ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा और आप लोग को लगेगा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो इसी के हिसाब से आप लोग चेक करोगे तो इसका आंसर आएगा 213। आप लोग जरूर इसको 213 से आप डिवाइड करोगे 639 को तो सब 3 पे जाएगा, है ना। एक बार आप लोग जरूर इसको चेक करना है, 213 डिवाइड करेगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को आता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो एलसीएम को भी पहले लिखा है तो हम लोग ऊपर एलसीएम को लिखेंगे, अगर नीचे लिखा है तो बाद में लिखा है तो हम लोग एचसीएफ को लिखेंगे। एलसीएम का मान दिया है 28 एंड एचसीएफ का मान दिया है 42। इसको हम लोग काटेंगे तो 7 पे जाएगा, तो 7 पे जाएगा तो ये बचेगा 4 और नीचे आएगा 6। इसको फिर आप लोग 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा आप लोग का 2:3। तो इसका आंसर आ जाएगा 2:3। ओके, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जरूर मेरे को ये नंबर क्वेश्चन नहीं समझ आया बोले के जरूर कमेंट पे आप लोग मेरे को बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फाइंड द एलसीएम ऑफ 11/14, 55/42, 33/35 एंड 44/63। देखो जब भी आप लोग फ्रैक्शन का एलसीएम करते हो तो देखो फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम निकालना है तो आप लोग करने के लिए पहले लिखोगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बटा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। और आप मान लो एचसीएफ निकालने के लिए आप एचसीएफ को ऊपर रखोगे और एलसीएम को नीचे रखोगे, है ना। इसके ऊपर आप लोग एचसीएफ निकालने के लिए आप एचसीएफ को ऊपर रखोगे और एलसीएम को आप नीचे रखोगे। ये न्यूमरेटर का न्यूमरेटर जैसा था, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जैसा था वैसे ही रख देना है। ओके, तो आप एलसीएम के लिए आप लोग को क्वेश्चन दिया है तो ऊपर आप लोग एलसीएम को रखोगे तो एलसीएम आप लोग को निकालना पड़ेगा 11 का, 55 का एंड 33 का, 44 का बटा एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ये आप लोग का हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा आप लोग को 14 का, 42 का, 35 का एंड द 63। इसका आप लोग को निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आप लोग को निकाल के आप लोग का आंसर आएगा 660/7। ये आप लोग को जरूर आप लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल के करना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा टाइम वीडियो को ना देखना पड़े। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, if p is equal to 2 cube and into 3 to the power 10 and 5 and q is equal to 2 to the power 5 into 3 into 7, then HCF of p and q। देखो मैं एक चीज आप लोग को बता रहा हूं, अगर इसी टाइप का आप लोग को क्वेश्चन करना है तो देखो और एक मैं ट्रिक बता रहा हूं। ये होता है जैसे कि हो गया आप लोग का एलसीएम। तो एलसीएम मतलब चाहे कॉमन हो या ना हो, मैक्सिमम पावर आप लोग को लेना है। जैसे कॉमन हो या ना हो, मैक्सिमम पावर लेना है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का होता है एचसीएफ का ओनली कॉमन मिनिमम पावर लेना है, मिनिमम पावर लेना है। तो देखो P का मान कितना दिया है, P का मान दिया है आप लोग का 2 3 to the power 3, 3 to the power 10 into 5 एंड Q का मान दिया है 2 to the power 5 into 3 into 7। तो पूछा क्या है उसने, पूछा है एचसीएफ। तो चलो हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। तो पहले हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। देखो मैंने क्या बोला, एचसीएफ का मतलब होता है ओनली कॉमन और मिनिमम पावर। तो देखो पी एंड क्यू में कॉमन कौन सा है, पी एंड क्यू में है आप लोग का, पी एंड क्यू में आप लोग का कॉमन है 2। तो 2 को तो पहले नीचे आएगा और मिनिमम पावर में कितना आएगा 2 to the power 3 एंड फिर क्या कॉमन है, फिर कॉमन है आप लोग का 3। तो 3 का मिनिमम पावर कितना होगा 1, तो 2 to the power 3 into 1। ये हो गया आप लोग का आंसर। अगर आप लोग एलसीएम भी निकालोगे इसी क्वेश्चन पे तो एलसीएम का निकालने के लिए बोला क्या है, कॉमन हो या ना हो, मैक्सिमम पावर लिखना है ना। कॉमन हो या ना हो मतलब मैक्सिमम पावर कितना होगा, मैक्सिमम पावर हो जाएगा आप लोग का 2 to the power 5, 3 to the power 10 इंटू 5 इंटू 7। ये आप लोग का हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि कॉमन हो ना हो टोटल चीज को हमको लिखना पड़ेगा मैक्सिमम पावर के साथ। ओके ओके, आप लोग का ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 0.36, 1.2 एंड 4.8।
देखो ये हो गया आप लोग का, देखो मैं सारे टाइप का आप लोग को क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जैसे ये आप लोग का एक क्वेश्चन आ गया, ये हो गया देखो एक पावर टाइप का क्वेश्चन। ये हो गया आप लोग का, ये आप लोग का हो गया फ्रैक्शन का क्वेश्चन। ये हो गया आप लोग का एलसीएम और एचसीएम कैसे निकालोगे। देखो ये हो गया आप लोग का डिवाइड वाला क्वेश्चन। मैं हर टाइप का आप लोग का एक-एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ऐसे ही मैं हर चैप्टर का टाइप ऑफ क्वेश्चन में लेके आऊँगा। तो इसीलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करना। मैं हर टाइप का आप लेके बहुत मेहनत करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज़ एलसीएम ऑफ 0.36, 1.2 एंड 4.8। देखो, ये क्वेश्चन को आप लोग को करने के लिए एलसीएम निकालने के लिए देखो कैसे करना है। इसको आप लोग पहले फ्रैक्शन पे लिखो। तो फ्रैक्शन पे आप लोग को लिखने के लिए 36 बटा ये कितना निकलेगा, ये हो जाएगा आप लोग का 100। ये कितना होगा 12 बटा ये हो गया 10, ये हो जाएगा 48 बटा कितना होगा 48 बटा 10। एक काम करने हैं आप लोग को, जब भी फ्रैक्शन का सॉरी जब भी डेसिमल का क्वेश्चन आएगा तो आप डिनोमिनेटर को सबका डिनोमिनेटर को एक कर दो। जैसे यहीं पे 100 है तो इसका भी 100 कर दो, इसका भी 100 कर दो, तो इसके ऊपर एक जीरो आ जाएगा, इसके ऊपर एक जीरो आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को लगा देना है फ्रैक्शन वाला रूल। उसके बाद आप लोग को लगा देना है फ्रैक्शन वाला रूल। तो फ्रैक्शन वाला रूल आप लोग को लगा देना है, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम आप लोग निकाल देना। ऊपर का ये आ जाएगा 36 का, 120 का, और ये हो जाएगा आपका 480 का। और नीचे आप लोग को निकाल देना है एचसीएफ। एचसीएफ तो एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ वाला हो जाएगा 100 आएगा। तो आप लोग इसको निकाल देना। ये मेरे हिसाब से ये आना चाहिए 1440/100। तो जीरो से जीरो कर जाएगा, तो ये आप लोग का आंसर आएगा 14.4। 14.4 है ना। मैं क्या बोला, जब भी डेसिमल का क्वेश्चन आएगा तो डेसिमल का क्वेश्चन पे डिनोमिनेटर को आप लोग बराबर कर देना। सबका डिनोमिनेटर को सेम कर दोगे, उसके बाद आप लोग फ्रैक्शन वाला रूल अप्लाई कर देना। ये आप लोग को निकल जाएगा हर क्वेश्चन पे। लेकिन आप मान लो 0.36 को लिख सकते हो 36/100। ऐसे ही आप लोग फ्रैक्शन के हिसाब से करके जाओगे तो ये आप लोग का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को जब एलसीएम निकालना होता है तो आपको लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है, सॉरी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोग का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फ्रैक्शन का रूल डायरेक्ट मत लगा देना। ओके, क्वेश्चन पे सॉरी एग्जामिनर आप लोग को घुमाने के लिए दोनों का दो ऑप्शन दे देगा। नेक्स्ट हो जाएगा आप लोग का, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ को प्राइम पेयर्स। देखो, को प्राइम पेयर्स का मतलब आप लोग को पता है, मैं नंबर सिस्टम पे आप लोग को पढ़ाया भी हूँ। को प्राइम पेयर का मतलब होता है, को प्राइम पेयर का मतलब होता है जिसका एचसीएफ 1 होता है, उसको बोला जाता है को प्राइम पेयर। को प्राइम मतलब जिसका एचसीएफ 1 होता है ना। ये आप लोग को मैं नंबर सिस्टम पे भी पढ़ाया हूँ, पूरा डिटेल में पढ़ाया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हो वीडियो तो जाके नंबर सिस्टम पे जरूर चेक करना। The ratio of LCM and HCF of the least composite number and the least prime number। देखो लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो सकता है, लीस्ट कंपोजिट नंबर आप लोग का होगा 4, और लीस्ट प्राइम नंबर आप लोग का होगा 2। तो इसका आंसर कितना आएगा 2:1। ओके ओके, ये सब क्वेश्चन जो आ रहा है एआरए में पढ़ता है, मैं सारा क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ, है ना। और कोई सा भी आप लोग बुक चेक करोगे तो इसी ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, उससे आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 48, द रेशियो इज 2:3, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया, है ना। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये और एक टाइप का क्वेश्चन आ गया। देखो बोला क्या है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 48 एंड देयर रेशियो इज 2:3, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर। तो इसने बोला है, तो पहला नंबर आप लोग का पहला नंबर दिया है 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x। और दूसरा नंबर आप लोग का दिया है 3x। तो मैंने बोला था एलसीएम में आप लोग को मैक्सिमम पावर भी लिखना है और सारे नंबर को लिखना है। तो ये आप लोग का हो जाएगा 6x। तो 6x इज इक्वल टू कितना दिया है 48। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 48/6। तो निकला कितना 48/6 निकालेगा, तो आप लोग का 8 निकलेगा। तो x का वैल्यू 8 अगर दिया है तो दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा 2x प्लस सॉरी 3x इज इक्वल टू 5x। तो 5x कितना होगा 5 × 8 इज इक्वल टू 40।
है ना। तो इसका आंसर कितना लगेगा 40। ठीक है, ओके, ये हो गया। फिर आता है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। अगर एचसीएफ अगर दिया है 7 तो उसका एलसीएम कौन सा नहीं होगा, क्वेश्चन पे ये पूछा है। तो देखो मैं आप लोग को एक रूल आप लोग को बता दे रहा हूँ, है ना। एल एक रूल आप लोग को इस पे एक और ट्रिक में बता दे रहा हूँ। देखो मैं हर क्वेश्चन करवा के आप लोग को एक एक ट्रिक जरूर बता रहा हूँ ना। तो देखो एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। क्या बोला, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, मतलब कहने का मतलब हो गया जो एचसीएफ कितना दिया है 7, 7 दिया है तो 7 इनमें से कौन सा नंबर को डिविजिबल कर सकता है, किसको नहीं कर सकता, आपको वही ढूंढना है ना। तो आप इन तीनों देखो, ये हो जाएगा 7 पे अगर चेक करोगे तो ये होगा कितना होगा 7 दूना 14, 7 एक 7 एक 7 7 दूना 14, तो ये भी कट जाएगा। ये भी देखो 7 दूना 14, फिर बचा 2 2 और 7 चौटे 7 एक 7, ये भी कट जाएगा। 7 दूना 14 1 5 7 दूना 14 1 7 दूना 14, एक बचा 1 5 1 5 7 दूना 14, एक बचा 1 8, तो ये शायद नहीं कट रहा है। इसको एक बार चेक करो, 7 दूना 14 1 8, कितना हुआ 7 दूना 14 4 6, अरे एक बार इसको चेक करते हैं, चलो इसको करते हैं ना। ये भी कट जा रहा है ना। इसको करते हैं, देखो 1586 को अगर 7 में आप लोग डिवाइड करोगे तो 7 दूनी की 14 होता है, सॉरी 14 होता है, तो बचा 1, नीचे आएगा 8, तो ये होगा 7 दूनी की 14, तो ये बता कितना बताइए, ये आएगा 4 और ये बच्चे ये 742, तो ये आप लोग बता 4, तो इसका आंसर आएगा आप लोग का ए। ओके, ये आप लोग कोशिश करना, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टू नंबर्स इज 2079 एंड देयर एचसीएफ इज 27 इफ वन ऑफ द नंबर इज 189 द अदर नंबर। देखो इसका भी एक रूल होता है, उसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है, इसका भी एक कंसेप्ट होता है। देखो इसका कंसेप्ट होता है n1 इंटू n2 इज इक्वल टू LCM इंटू SCF, है ना। तो इसमें LCM का वैल्यू आप लोग को दिया है 2079 इंटू SCF का वैल्यू दिया है 27, और एक नंबर का वैल्यू दिया है 189 इंटू N2। तो इसको आप लोग काटो, पहले जल्दी जल्दी काटो। अगर इसको 27 को ही काटोगे तो ये आपका जाएगा 7 बार में, ठीक है ना। और इसको काटोगे 7 पे से काटोगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी की 14, फिर 6 7 708 756 9 7 63 3 9, तो ये आप लोग आ जाएगा 297, है ना। आप लोग इसको एक बार चेक कर लेना, ये आप लोग का आ जाएगा 297। देखो मैं हर टाइप का क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है ना, जो क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम आप लोग अगर एक आध बार भी अगर RI का भी या फिर कोई सा भी आप लोग उड़ीसा का एग्जाम दिए हो तो ये जरूर आप लोग देखे होंगे ऐसा टाइप का क्वेश्चन। ओके, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 19 एंड 969, वन नंबर इज 55, तो फाइंड द अदर नंबर। तो ये आप लोग के लिए हो गया गिफ्ट, ये आप लोग जरूर घर पे ट्राई करना, ये आपके लिए गिफ्ट हो गया। ये तो मैं आप लोग को उसका कंसेप्ट बता दिया हूँ, तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर ट्राई करना। ओके, नेक्स्ट आता है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम्स देयर एचसीएफ, द सम ऑफ नंबर इज 93, देन द अदर नंबर इज। बोला क्या है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 गुना ज्यादा है उसका एचसीएफ, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को मैं आप लोग को करवा रहा हूँ, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन हो गया, बोला क्या है, LCM इज इक्वल टू 12 टाइम ऑफ SCF बोला है। तो ये नंबर बोला है, सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर बोला है कि नहीं। एक्चुअली एक्चुअली इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्चुअली ना छूट गया है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है इसमें कुछ एक कोई एक चीज तो छूटा है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, एक क्वेश्चन रॉन्ग है ना, क्योंकि इसमें आधा अधूरा क्वेश्चन दिया है। और ये क्वेश्चन को मैं फिर से कल अगली जब SCF LCM का लेके आऊंगा तो मैं
ये क्वेश्चन को जरूर उसमें करवाऊंगा, ये क्वेश्चन रॉन्ग है ना, इसमें पूरा डाटा नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो 3 ट्रैफिक लाइट at 3 different intersection change in 48 seconds, 72 seconds and 100 seconds. If the color of these light change simultaneously at 8 a.m., when will the color of these light change together for the first time? बोला क्या है, एक ही साथ में तीनों लाइट कब इन लोगों का चेंज होगा। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, एक साथ में तीनों लाइट कब चेंज होगा। तो देखो पहले आप लोग को देखो कैसे आप लोग समझ पाओगे कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है, एचसीएफ का क्वेश्चन है या फिर कोई दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आप लोग को चेक करना है कि सेम साइमल्टेनियसली ये सब वर्ड ना आप लोगों को बता देगा कि ये एचसीएफ है कि एलसीएम का क्वेश्चन है। तो आप लोग मान लो 48, 72 एंड द 100 का आप लोग एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आप लोग को कितना आएगा, 3600 सेकेंड। इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 आवर। उसने बोला क्या है, 8 AM पे हम लोग लाइट को अगर चेंज करोगे, तो 8 AM को हम लोग लाइट को अगर चेंज करोगे तो उस पर फिर आप लोग का 1 आवर जुड़ जाएगा। तो ये आप लोग का आंसर आएगा 9 AM। ओके ओके, देखो कुछ ज्यादा मैं फास्ट नहीं करवा रहा हूँ ना क्वेश्चन। देखो आप लोग को उतना तो पढ़े लिखे हो गए, मैं बस क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, थ्योरी तो आप लोग को भी पता होगा, इसीलिए थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूँ, है ना। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड बाय 15, 16, 18, 20, 20 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 11 इन ईच केस। जानते हो, ये देखो ये आ गया आप लोग का रिमाइंडर वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये हो गया आप लोग का रिमाइंडर वाला क्वेश्चन, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो देखो रिमाइंडर वाला क्वेश्चन को आप लोग को कैसे करके करना है, ये क्वेश्चन देखो। रिमाइंडर वाला क्वेश्चन को आप लोग को कैसे करके करना है, देखो जब भी आप लोग रिमाइंडर वाला क्वेश्चन करोगे तो आप लोग ना बाय ऑप्शन चेक करना। क्या बोला मैं, बाय ऑप्शन चेक करना। अगर आप लोग बाय ऑप्शन चेक करोगे तो देखो अगर 15, 16, 18 और 26 दिया है ना, 15 से 20 सॉरी, देखो 15, 16, 18 और 20 इन लोगों का अगर आप लोग एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम निकल के आएगा 720, है ना। लेकिन 700 बोला क्या है, उसका रिमाइंडर उसने 11, उसका रिमाइंडर बचेगा बोला। तो आप लोग को करना है क्या, इस पे प्लस कर देना 11। अगर आप लोग इसमें प्लस कर दो 11 तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोग का 731, है कि नहीं। इसका आंसर क्या आएगा 731, ये तुरंत आप लोग का आंसर निकल जाएगा 731। अगर इसका आप लोग एलसीएम निकाल दोगे, एलसीएम निकालने के बाद उसमें +11 निकाल दोगे तो उसका आंसर आ जाएगा आप लोग का 731। आइए आप लोग को बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है, व्हिच ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच if divided by 35, 45, 50 give the remainder 18, 28 and the 38। okay, now we will discussion about this type of question। देखो ये क्वेश्चन पे क्या बोला है, ये क्वेश्चन पे बोला है कि देखो पहले तो इन तीनों का आप लोग एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकालोगे, एलसीएम कितना आएगा, एक सेकंड। अगर आप लोग इसका एलसीएम निकालोगे 35, 45, 55, इन लोग का एनसीएल कितना आएगा, इसका एनसीएल आएगा 3465। मैं जब क्लास लेके आऊंगा ना एचसीएफ एलसीएम का, और टोटल में एलसीएम भी कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मैं सब चीज वहीं पे बताऊंगा, है ना। हर चीज आप लोग को वहीं पे मैं बताऊंगा, ओके ना। देखो तो पहले आप लोग क्या करो, इसको डिफरेंस मेथड से कर लो। देखो जैसे आप लोग का ये हो जाएगा आपका 35, ये आप लोग का 45, ये आप लोग का हो जाएगा 55, और इस पे बचा 18, इस पे बचा 28, इस पे बचा 38। तो इन लोग का डिफरेंस कितना आया, इन लोग का डिफरेंस आया 17। तो आप लोग इससे डिफरेंस को माइनस कर दो 17 को, तो आंसर क्या आएगा 3448, है ना। कितना आएगा 3448। ओके, आंसर निकल गया 3448। बात समझ में आया आप लोग को। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर व्हिच 411, 684, 821 इज डिवाइडेड एंड रिमाइंडर ऑफ 345 रेस्पेक्टिवली। ये आप लोग का हो गया गिफ्ट।
ये क्वेश्चन आप लोग जरूर ट्राई करना अपने घर पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का होता है द स्मॉलेस्ट नंबर टू व्हिच इफ 20 इज एडेड द सम ऑफ एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 टू 10 विल बी। देखो बोला क्या है, अगर 110 के बीच में 20 हम लोग जोड़ देंगे तो वो नंबर डिवाइड हो जाना चाहिए। तो आप लोग एक काम करो, इसमें पहले 20 20 जोड़ दो। इस पे पहले 20 जोड़ोगे तो ये आप लोग का होगा 95। इस पे 20 जोड़ोगे तो ये आप लोग का हो जाएगा 2520। इस पे आप लोग 20 जोड़ोगे तो ये आप लोग का हो जाएगा 75। इस पे 20 जोड़ोगे तो ये आप लोग का आ जाएगा 2340, है ना। देखो 1 से 10 के बीच में छोड़ो, बाकी को 10 को चेक करो। आप लोग को मैं नंबर सिस्टम पे पढ़ाया था 10 का नंबर कैसे करता है, जहां पे आप लोग का जीरो होगा। ठीक है, तो ये तो पहले ही हट गया, ये भी हट गया, बचा ये दोनों नंबर। ठीक है, बचा ये दोनों नंबर, है कि नहीं। बचा आप लोग का ये देना नंबर, ये दोनों नंबर से आप लोग चेक कर लो। ये दोनों नंबर को आप लोग चेक कर दो, 1 से 9 9 तक। 9 का पहले चेक कर लो ना। देखो 9 का चेक करोगे तो 2 5 7 7 2 9, ये जो 4 3 7 7 2 9, ये भी 9 पे कट रहा है, ये भी 9 पे कट रहा है कि नहीं, दोनों 9 पे कट रहा है। तो आप एक बार 8 का चेक कर लो। 8 का चेक करोगे तो 8 का कैसे चेक करते हैं, लास्ट का 3 डिजिट। ये देखो लास्ट का 3 डिजिट इसका चेक करो 8 पे। 8 में 832, सॉरी 832 2 शून्य, ये तो कटेगा ही नहीं। 8 पे ये नहीं कटेगा, इसका मतलब इसका आंसर का 2500। ठीक है, एक भी नहीं कटा, एक भी अगर नहीं कटेगा तो उसका आंसर वही निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आएगा फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय ईच ऑफ 16 18 25 25 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 4 बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर। है कि नहीं। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया मैं क्या बोला, नो रिमाइंडर। इस पे क्या बोला है, इस पे बोला है अगर अगर इस पे बोला है अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो क्या क्वेश्चन क्या बोला है, व्हेन डिवाइडेड बाय 7 मतलब 7 पे इसको डिवाइड कर रहे हो तो इस पर रिमाइंडर ही नहीं आ रहा है। तो पहले एक ही काम करना है आप लोगों को, करना है क्या है, 4 को हटा 7 का क्वेश्चन डिवाइड चेक कर लो। इसमें करना क्या है, डिवाइड चेक कर लो, 7 का आप लोग का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये भी मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ। मैं बस आप लोग को यहीं पे कंसेप्ट और ट्रिक ही बस समझाने आया हूँ। सब क्वेश्चन आप लोग को इसीलिए जानबूझ के मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोग का थोड़ा सा प्रैक्टिस भी बना रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए आया the greatest number which divided by 105 1001 and the 2436 each। देखो कौन सा नंबर कौन इसको काटेगा। देखो आप लोग को पता है 3 का, 3 का ले काटने के लिए पहले तो ये 5 है, 105 3 से कटेगा, 105 5 1 6, ये तो कट जाएगा। लेकिन ये नहीं कटेगा, ये भी शायद कट सकता है, उसको हिसाब नहीं किया हूँ। 11 में कटने के लिए क्या निकलना चाहिए, 0 11 और 1, सॉरी 22। तो 22 11 का पार्ट में तो 105 नहीं आता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है, ये भी नहीं कटेगा, तो 11 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा। और 21 को अगर डिवाइड करने के लिए 7 इंटू 3 मतलब 7 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, लेकिन 3 से तो कट ही नहीं रहा है, तो इसका आंसर इसीलिए निकलेगा 7। इतना सिंपल है, 10-10 सेकंड 12-12 सेकंड का ये सब क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो जरूर आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और टोटल प्लेलिस्ट आप लोग जरूर चेक करना। मैं हर एक चैप्टर का ऐसे मोस्ट 20 क्वेश्चन हर दिन लेके आऊँगा। ज़रूर आप लोग इस वीडियो को शेयर करो अपना दोस्तों के लिए। और आप लोग को इसी वीडियो का मैं टोटल जो पीडीएफ है, इसका टेलीग्राम चैनल में आप लोग को लिंक दे दूँगा। वहीं से जाके आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर चेक करना, ओके? और ये क्वेश्चन जितना टाइप का क्वेश्चन करवाया हूँ, यही क्वेश्चन ही आप लोग किसी भी बुक में आप लोग चेक करोगे तो ये ऐसे ही टाइप का आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा। मैं छाँट के ये सब क्वेश्चन आप लोग को करवा रहा हूँ। ओके? थैंक यू।